दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम रामगोपाल गांव से आने वाली एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है द विंटर ऑफ हार्डशिप एंड द राइज ऑफ तारा टी स्टॉल। ये सिर्फ एक आम कहानी नहीं है, बल्कि ये संघर्ष, अन्याय को हराने और अपनी असली कीमत पहचानने का एक बहुत ही शानदार सफर है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। अब जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। कड़ाके की ठंड है, घना कोहरा छाया हुआ है। एक तरफ रामगोपाल गांव के अमीर लोग अपने घरों में आराम से अंगीठी जलाकर गर्माहट का मजा ले रहे हैं। एकदम सुकून की जिंदगी है ना। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, मूलचंद के परिवार की क्या हालत है। पूरा का पूरा परिवार एक ही बहुत ही पुरानी और पतली सी रजाई के नीचे सिकुड़ा हुआ है, और वो भी उन्हें बारी बारी से ओढ़नी पड़ रही है। ये समाज की उस गहरी खाई और दर्दनाक सच्चाई को दिखाता है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, कड़ाके की ठंड और भयानक गरीबी। अब यहाँ सबसे बड़ी और कड़वी विडंबना देखिए। क्या मूलचंद कोई बेरोजगार इंसान है? बिल्कुल नहीं। वो रंजीत सेठ के बहुत ही मशहूर और आलीशान चाय महल में काम करता है। ऐसा कहते हैं कि मूलचंद के हाथों में मानो जादू है। वो ऐसी चाय बनाता है कि पूरा का पूरा गांव खिंचा चला आता है। लेकिन जरा सोचिए, जो इंसान पूरे गांव को सबसे बेहतरीन चाय पिला रहा है, जिसके दम पर वो होटल चल रहा है, उसका अपना परिवार घर पर भूख और ठंड से तड़प रहा है। उसकी इतनी कड़ी मेहनत का आखिर उसे क्या सिला मिल रहा है? और यहीं से कहानी मुड़ती है हमारे दूसरे भाग की ओर, एक शोषण करने वाला मालिक। सिर्फ 100 रुपया। जी हाँ, आपने सही सुना। जब मूलचंद ने अपनी मेहनत की बकाया पगार मांगी तो रंजीत सेठ ने धुतकारते हुए उसे बस ये मामूली सी रकम थमा दी। इतने बड़े होटल का मालिक, जिसकी पूरी कमाई मूलचंद के हुनर पर टिकी है, वो ऐसा कर रहा है। और बात सिर्फ पैसों पर खत्म नहीं हुई। सेठ ने उसे खुलेआम धमकी भी दी कि अगर उसने और पैसों के लिए मुंह खोला तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मतलब इसे कहते हैं खुलेआम शोषण। अब जरा मार्केट की असलियत देखिए, थोड़ा गणित लगाते हैं। एक ढंग की मोटी और गर्म रजाई की कीमत बाजार में 400 से 800 रुपए के बीच है, और मूलचंद की जेब में क्या है? सिर्फ वो 100 का नोट। इन पैसों में तो वो अपने परिवार को इस जमने वाली ठंड से बचा ही नहीं सकता। बेचारा उदास होकर बाजार में खड़ा है। ये वो पल है जहां कोई भी आम इंसान टूटकर बिखर जाए, क्योंकि उसकी ईमानदारी और इतनी मेहनत भी उसे ठंड से बचाने के लिए काफी नहीं पड़ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, इंसानियत अभी भी जिंदा है। आइए देखते हैं भाग 3, एक दोस्त की दयालुता। यहाँ आपको इंसानी फितरत के दो बिल्कुल अलग रंग देखने को मिलेंगे। एक तरफ वो क्रूर रंजीत सेठ है, जिसने अपने सबसे वफादार आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया, और दूसरी तरफ है मूलचंद का पुराना दोस्त जग्गू। जग्गू की खुद की रजाई की दुकान है। उसने जब अपने दोस्त की यह हालत देखी तो बिना किसी झुझक के दरियादिली दिखाते हुए उसे एक मोटी रजाई उधार दे दी। एक अमीर मालिक ने जहां मुंह फेर लिया था, वहीं एक साधारण से दोस्त ने इस मुश्किल घड़ी में अपना हाथ आगे बढ़ाया। और अब उन 100 रुपयों का क्या हुआ? जग्गू सी रजाई मिलने के बाद मूलचंद ने उन 100 रुपयों में से सिर्फ 20 रुपए खर्च किए और खाने के लिए एक गोभी खरीदी। आप सोच सकते हैं कि छोटी छोटी चीजें कितनी बड़ी खुशियां ला सकती हैं। जब वो रात को गोभी और नई रजाई लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसके बच्चों की खुशी का सच में कोई ठिकाना नहीं था। उस भयानक सर्द रात में आखिरकार उस परिवार को थोड़ी गर्माहट और कुछ सुकून के पल मिल ही गए। लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उसकी पत्नी दामिनी ने हालात को गहराई से समझा और मूलचंद से एक बहुत ही दमदार बात कही। उसने कहा, ये गुलामी छोड़ दो जहां तुम्हारी मेहनत की कोई कद्र नहीं है, और खुद की चाय की टपरी खोलो। दोस्तों, ये सिर्फ एक साधारण सी सलाह नहीं थी, ये आत्मसम्मान की एक ललकार थी। दामिनी ने वो चिंगारी लगा दी थी जिसने मूलचंद को ये एहसास दिलाया कि उसका हुनर किसी सेठ का मोहताज नहीं है। और इसी के साथ हम आते हैं भाग 4 पर, संकट और साहस। दामिनी की बातों से हौसला पाकर मूलचंद ने सेठ से अपना पूरा हिसाब मांग लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। चीजें बहुत तेजी से बिगड़ी। पहला झटका, सेठ ने उसे बिना एक पैसा दिए नौकरी से निकाल दिया। दूसरा, जब उसने पैसे कमाने के लिए जंगल से लकड़ी काटने की कोशिश की तो वहां के दबंग ठेकेदारों ने उसे डराकर भगा दिया। और तीसरा, सबसे खौफनाक संकट, इसी बीच उसका बेटा प्रवीण तेज बुखार से गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी और सारे रास्ते बंद थे। ये उस पिता के लिए सच में एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। लेकिन क्या मूलचंद ने हार मान ली?
बिल्कुल नहीं। अब जरा उसके इस गजब के साहस को देखिए। उसने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। रात के घने अंधेरे में वो छिपकर जंगल गया और लकड़ियां काटी। फिर अगली सुबह उसने उन लकड़ियों को बेचकर कैश इकट्ठा किया। दोपहर होते होते उसने उसी पैसे से अपने बीमार बेटे का इलाज करवाया, और जो पैसे बच गए उन्हें उसने अपने आगे के बिजनेस की पूंजी के रूप में बचा लिया। ये उस इंसान की कहानी है जिसे दुनिया ने हर तरफ से कुचलने की कोशिश की, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपना रास्ता खुद बनाया। और अब वो पल जिसका हमें इंतजार था। भाग 5, तारा टी स्टॉल का उदय। ये नज़ारा देखकर सच में बहुत सुकून मिलता है। एक तरफ देखिए, रंजीत सेठ का वही आलीशान चाय महल अब एकदम खाली पड़ा है, वहाँ कोई नहीं है। और दूसरी तरफ ठीक उसी होटल के सामने मूलचंद ने अपना नया ठेला लगा लिया है, अपनी बेटी के नाम पर तारा टी स्टॉल। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि असली चाय का जादूगर अब अपने ठेले पर आ गया है, पूरा गांव सेठ को छोड़कर मूलचंद के पास उमड़ पड़ा। इसे कहते हैं असली न्याय, है ना? और ये कोई एक दिन की सफलता नहीं थी दोस्तों। तारा टी स्टॉल्स इतनी शानदार तरीके से चला कि धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। जिस मूलचंद का परिवार कभी एक पतली रजाई के लिए तरसता था, जिसके घर में राशन तक नहीं होता था, अब उसने अपने परिवार के लिए एक पक्का और सुरक्षित घर बना लिया था। उसकी कड़ी मेहनत और अपनी कीमत पहचानने के फैसले ने आखिरकार उसे वो मुकाम दिला ही दिया जिसका वो सच में हकदार था। तो दोस्तों, हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं। मूलचंद ने शोषण के खिलाफ खड़े होकर अपनी असली कीमत पहचानी। ये हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। जब हम अपने आसपास ऐसा अन्याय या शोषण देखते हैं तो वो अगला कदम क्या होना चाहिए? वो अगला तारा टी स्टॉल कहाँ है जिसे बनाए जाने का बस इंतजार है? क्या हम भी अपनी काबिलियत को पहचान कर अपना खुद का रास्ता बनाने की हिम्मत रखते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।